अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये है ट्यूसडे का दिन और इस दिन डिसाइड हुआ सुबह ही सुबह मेरी कज़न और मेरी भाभी के साथ कि हम लोग सिंबाद चलते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं और मेरी छोटी वाली बहन जो है थर्ड वाली बहन, हम दोनों मिलके यहाँ पे मामू के घर आ गए थे। उसके बाद हम सब जल्दी जल्दी सबने रेडी हुए हैं। यहाँ पे सब भाभी भी यहाँ रेडी हैं और कज़न भी और उनके बच्चे भी। तो बस यहाँ पे हम सब निकलने की कर रहे थे, क्योंकि क्या होता है अगर आप अच्छे टाइम चले जाओ ना, मतलब जैसे ही ओपन होता है आप चले जाओ तो मज़ा आता है, ज़्यादा टाइम आपको रोशनी में मिलता है। तो इसी वजह से था कि हम जल्दी निकलते हैं। और यहाँ मेरी बहन का आउटफिट देखें, तो बस यहाँ पे हम सब निकल चुके थे। इतनी एक्साइटमेंट होती है, चाहे मैं बोलती हूँ आप किसी भी एज में जाओ, झूले झूलने एक अलग ही खुशी होती है और एक अलग ही मज़ा होता है। तो बस यहाँ पे 3 बच्चे थे, हारून तो नहीं जा रहे थे, बाकी 3 बच्चे थे। 3 में से एक ऐसा ज़रूर होता है जो ऑलवेज़ रोता रहता है हमेशा। तो बस यहाँ पे उसी का ही मैं हाथ पकड़ी हुई थी, लेकिन फाइनली फिर वो सही भी हो गए थे। तो बस यहाँ पे हम अपने सफ़र के लिए निकल चुके थे और मूसा मेरी गोद में थे। पूरा रास्ता उन्होंने मुझसे इतनी बातें की हैं कि मेरा सफ़र पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी से मंजिल आ गई है। तो बस यहाँ पे हम लोग सिंबाद पहुँच गए थे और इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे राइड्स आ गई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले यहाँ पे जो बैंड आता था ना हाथ में पहनने वाला, वो होता था 400 का, अब 700 का हो गया है। एंट्री टिकट का मुझे आइडिया 50 रुपीज़ है एंट्री टिकट, ये तो चलो सही है। लेकिन खैर फिर हम लोग यहाँ पे जल्दी से पहुँचे और हमने शुरू में ही ना पिक्चर्स वगैरह ले ली सारी। फिर हमने बच्चों को ये वाली राइड करवाई, आप मूसा की खुशी देख रहे हैं माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पे ये वाली राइड हुई। ये मुझे बचपन से ना ये वाला झूला ना बहुत प्यारा लगता था। उसके बाद मैं और भाभी जो हैं और बच्चे जो हैं, हम लोग इस क्रेज़ी बस में बैठे हैं। अच्छा मेरी कज़न नहीं बैठी क्योंकि उनको बहुत डर लगता है झूलों में बैठने से और उनको चक्कर भी आता है, तो इस वजह से वो नहीं बैठी। वो हमारी वीडियोस बनाते गई और हम बैठते गए। कुछ मैंने रिकॉर्ड किया और कुछ नहीं किए। फिर हम लोग इस ड्रैगन में आए। यहाँ पे मैं, मेरी बहन और भाभी, हम तीनों बैठे। बहुत मज़ा आया, इतने टाइम बाद बैठे हैं ना तो मज़ा भी आया और थोड़ा सा डर लगा, लेकिन इन दी एंड सही हो गया। फिर यहाँ बच्चों को ये वाली राइड दी जिसमें रोने लग गए थे। बच्चों को एक और भी बाइक वाली दी, लेकिन मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। और ये इतना अच्छा मुझे टेबल चेयर लग रहा था, लेकिन कहते हैं हम लोग यहाँ बैठे नहीं। हम लोग यहाँ आके हम लोगों ने थोड़ा सा टी टाइम वाला किए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। बाकी सबको बहुत भूख लग रही थी, तो सबने अपने लिए गोलगप्पे और ये बिल्कुल एंड में मुझे ये रिकॉर्ड करना याद आया। सही है। उसके बाद ये वाली जो आप लोग राइड देख रहे हैं रोलर कोस्टर की, ये नहायत ही ख़तरनाक थी और इस पर कोई नहीं बैठा था, मगर मेरी बहन की ज़िद थी कि मुझे इस पर बैठना है। मैंने कहा सोच लो। इवन जो राइड ऑन करने वाले भी थे वो भी बोल रहे थे कि आप सोच लें। ये जब ऊपर गई, चलें जाते गई, ठीक है कोई मसला नहीं। जब ये नीचे गिरी और मेरी बहन की आवाज़ें, मेरा दिल बाहर आ गया। इतना मुझे डर लग रहा था कि मैं उन अंकल से बोली थी कि आप ये ऑफ़ कर दें। सुनना ही नहीं है किसी को यहाँ पे। खैर ये राइड हुई और इसमें मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मेरी बहन फुल रोने वाली हो गई थी। और फिर मेरी बहन यहाँ बैठी, मैं भी बैठने वाली थी, लेकिन यहाँ मूसा ने बहुत तंग किया है तो मैं बैठी नहीं हूँ। और ये वाली जो राइड है, फिर हम लोगों ने, हम मूसा को लेके ये वाली राइड पे दोबारा आ गए ड्रैगन वाली में, क्योंकि उनको बहुत दिल था यहाँ बैठने का। तो मैं और मेरी छोटी वाली बहन और मूसा को लेके हम लोग बैठे थे। बहुत मज़ा आया इसमें और मूसा ने इतना एंजॉय किया, इवन मेरी आंखें बंद थी मगर मूसा ने बहुत एंजॉय किया है माशाल्लाह से। तो हम लोगों ने ये वाली राइड ली। जब हम लोग ये ले रहे थे तो कज़न जो है अपने दूसरे बच्चों को कहीं और राइड ले रही थी, उसकी क्लिप मुझसे मिस हो गई, वरना वो भी लगाती मैं आप लोगों से ना। तो बहरहाल या हम लोगों ने ये किया। सीरियसली अगर आप लोगों को सिंबाद जाने का शौक़ है, अक्सर लोगों के लिए बहरिया बहुत दूर होता है। वहाँ का जो अम्यूज़मेंट पार्क है वो बहुत अच्छा है, मगर वहाँ की राइड्स बहुत तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ख़तरनाक है ना। तो अगर आप लोगों का दिल करे यहाँ आए, यहाँ पे और ज़्यादा राइड्स आ गई हैं, इतनी ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मैं ज़्यादा नहीं कवर कर पाई, नहीं ज़्यादा बैठ पाई, मगर यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। और ये इन दी एंड हम लोग सबसे आखिर में जो है ना लॉक स्लाइड ली, हम लोगों ने बहुत मज़ा किया। उसमें भाभी, मूसा, मैं और मेरी बहन बैठे, बहुत अच्छा इन्जॉय किया। फिर मेरे कज़न आ गए थे हम सबको लेने के लिए, क्योंकि इस दिन भी इतना ट्रैफिक था इतना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी देर में निकले तो हमें बिल्कुल क्लीन मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। तो बस हमारे कज़न ने सबसे पहले हमें छोड़ा,
फिर वो लोग सब घर चले गए थे। तो बहुत अच्छा दिन गुज़रा हमारा, बहुत मज़ा आया। थकन तो बहुत ज़्यादा हो गई थी लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया, काफ़ी टाइम बाद तो अच्छा लगा। फिर यहाँ पे जो है हम घर आए तो मम्मी ने बनाया हुआ था काबुली पुलाव, जो कि बहुत मज़े का था, यम्मी था। थोड़ा सा मुझे फीका लगा लेकिन मज़े का था, सही है। तो यहाँ पे उसके साथ रायता, खीरा और साथ में ना मम प्याज रखती हैं, जिसको भी प्याज डाल के खाना हो मम ऊपर से मिक्स नहीं करती क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद प्याज ऊपर से डालना ना, जो तली हुई वाली होती हैं। खैर ये मैंने फिर एक पिक्चर खिंचाई हुई थी, एक दो खिंचवाई थी लेकिन किसी ने मेरी अच्छी पिक्चर नहीं ली, तो मैंने बोला यही वाली लगा देते हैं। फिर फ्राइडे के डिनर पे आ जाते हैं, जिस दिन बना था दाल चावल और ब्रोस्ट बना था, और ये फ्राइज़ वगैरह ये सब थे। बहुत यम्मी ब्रोस्ट था माशाल्लाह से। ये इसकी रेसिपी भी रिकॉर्ड करनी है, इंशाल्लाह जल्द करूँगी। अब आ जाते हैं सैटरडे के दिन की तरफ, और इस दिन बहुत सारे काम थे। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले सुबह हो गई थी, सही है। और मेरी मासी बस एक दिन पहले से ही आना शुरू किया था उन्होंने। पहले हम यहाँ आपको बताते हैं इस मास्क का, जो कि इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार दी है आप लोगों को। तो मैंने ना उठते के साथ फ्रेश होने के बाद मैं सबसे पहले मम्मी ने मेरे लिए मास्क बनाया, और इसके अंदर एक अलग सी चीज़ ऐड हमने क्या की, अलसी के और रोज़मेरी के बीज को अच्छे से पका लिया। बहुत ना थिक सा बैटर बन गया था, तो वो भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया था, सही है। उसके बाद मैंने अपने बालों में लगाया अच्छे से, समझे आप। दो घंटे के लिए आराम से आप लगाए ना, 2-3 घंटे के लिए। मैंने कोई 3 घंटे के लिए लगाया हुआ था। फिर मैंने जल्दी से आके पूरा लगाने के बाद मैं आ गई थी नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में ना दाल, कल की जो रात में दाल बनी थी, दाल और साथ में रोटी खाई मैंने। हाँ, अब मैं आपको मासी का बताती हूँ। हमारी मासी 20 दिन से नहीं आई थी लेकिन फाइनली आ गई हैं। उनके अब्बू का इंतकाल हो गया था। आप लोग ज़रूर उनके अब्बू को दुआओं में याद रखिएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस यहाँ वो आ गई थी, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कुछ सामान दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे। तो ये आज है हमारे घर पे दावत, किसकी है, कौन आ रहे हैं, वो आगे चल के सब बताऊंगी। और यहाँ बस घर की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी, बेइंतहा जिसे कहते हैं, क्योंकि हमें पता था भाई मासी आने वाली है, तो आगे हर चीज़ आगे पीछे। तो सबसे पहले जो है मास्क लगाने के बाद मैं आ गई थी नाश्ता करने के लिए, क्योंकि इतनी भूख लग रही होती है बस कि होता है सुबह उठते ही सबसे पहले नाश्ता करूँ। मेरे साथ तो ये है, आप लोग बताइएगा आपके साथ होता है कि नहीं होता। तो फिर भाई मैं फटाफट बेडरूम में आई और मैंने देखा कमरे की हाल ऐसे हुए हैं, लाजमी आते सो के उठने के बाद तो यही सब होगा। ट्रंक के भी हाल कुछ ऐसे हुए हैं, तो हमने जल्दी जल्दी से। और आज जो है ना, इस वीक आप लोगों को पता है जब व्लॉग आता है तब तो आप लोगों को इस रूम की बेडशीट वगैरह सब अच्छी दिखानी होती है, बेहतरीन। आज कौन सा सेट बिछाते हैं वो भी दिखाएंगे। उसी के लिए ना मैं एक तरह से जल्दी भी उठी थी, क्योंकि मुझे इस ट्रंक से सामान भी निकालना था, बहुत सारे काम करने थे। मुझे होता है मैं ना मासी आने से पहले ये काम कर लूँ, क्योंकि ना मासी कभी भी रुकती नहीं है, वो अपना काम करते रहती है। चाहे आप कितना भी बोल लो कि प्लीज़ 10 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड वेट कर लो, वो नहीं करेंगी, वो अपना काम करते रहती हैं। तो इस वजह से मुझे मैंने अपना जल्दी से सब बेडशीट निकाली, सारा सामान निकाला, ट्रंक को वैसे ही सेट किया, और मैं जल्दी जल्दी जो है ना हर जगह चीज़ के कवर उतार के फेंक रही थी, ताकि वो है ना बास्केट में मासी आती चले जाए, और ताकि उससे पहले सब सेट हो जाए। वरना मासी जाने के बाद करो ना तो बहुत लेट हो जाता है एक तरह से। तो मैंने जल्दी से ये काम किया। फिर मैं यहाँ पे इसकी ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग के लिए आ गई थी। यहाँ मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया, मिरर क्लीन किया, सब कुछ अच्छे से साफ़ सुथरा किया, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। क्योंकि ना ये काम मैं ज़रूर करती हूँ 1-2 वीक बाद, क्योंकि 20 दिन से मासी नहीं आई थी, मैं बस नॉर्मली डस्टिंग कर रही थी, डीप क्लीनिंग होती है ना वो नहीं हो रही थी। तो इस बार मैंने बोला उसके आने से पहले मम जल्दी उठाइएगा, ताकि मैं ये सारे काम कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम हो गए। और मैंने ये वाले एयरपोर्ट यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे हो रहा है कि मैं इसका कवर लूँ या नहीं लूँ। आप लोग मुझे बताएं, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरा दिल तो है, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे बताएं, और कोई अच्छा पेज पता है तो वो भी बताएं। तो यहाँ पे जो है मैं सारे काम बेसिकली जो बेडरूम के करने थे और जहाँ के करने थे करके मैं चेयर पे आ गई थी। मम और मेरी छोटी वाली बहन जो है ना वो खाने का देख रहे थे क्या क्या करना है, कैसे करना है। और बाबा तो काम पे गए हुए थे, सेकंड वाली बहन यूनी गई हुई थी। और यहाँ मुझे ट्री इतने अच्छे लग रहे थे, तो बस यहाँ धूप इतनी अच्छी आ रही थी मेरे पे, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं बैठे रहती हूँ, बहुत सुकून मेरा था। क्योंकि मासी का इंतज़ार, उफ़ अल्लाह, मासी हमारी, बस उसकी ये एक बुरी बात है जो कि वो कभी टाइम पे नहीं आती।
ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या बोलें, काम अच्छा करती हैं मगर। तो बस यहाँ पे मैंने एक अलमारी के ऊपर की जो है चादर चेंज करवाई, सारी चीज़ें सेटिंग से रखवाई मासी से, और उसके बाद मैंने बेडशीट इसलिए चेंज नहीं करी ताकि जो है ख़राब ना हो। और अब आप लोग मेरा रूम एंजॉय करें। It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary. तो ये जो आप लोग बेडशीट देख रहे हैं, मेरी नानी ने जो है मम को दी थी। मम की शादी के टाइम की बेडशीट है, जो एक तो रेड कलर की जो सिल्क की, और एक ये वाली, ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा ये बिछाते हैं आज, हम हर सर्दियों में ज़रूर बिछाते हैं ना ये। उसके बाद हम लोग इस वाले रूम में आ गए थे। बेसिकली ड्राइंग रूम हुआ था बेडरूम के बाद, लेकिन वो मैंने दिखाया नहीं। उसके बाद फिर ये बीच वाला रूम हुआ, और मैंने ना बीच में कैमरा नहीं उठाया क्योंकि लगातार मुझे इस रूम की डस्टिंग करनी थी और मासी के साथ कुछ चीज़ों में हेल्प करनी थी, इस वजह से मैंने नहीं दिखाया। मैंने बोला एक बार ये रूम क्लीन हो जाए और फिर मैं आप लोगों को इसका टूर देती हूँ ना। यहाँ सारे काम हो गए थे, मम और मेरी बहन जो है अंदर बैठे हुए थे जब भी मैंने ड्राइंग रूम नहीं दिखाया। बाकी ये सब बहुत अच्छे से हो चुका था, ऑल सेट जिसे कहते हैं। तो बस यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, मेहमान आने में कोई 5 से 10 मिनट रह गए थे, तो रास्ते में ही थे। और यहाँ मैं ये वाला एयर फ्रेशनर यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल सिंप्लिसिटी इंतहाई जिसे कहते हैं ना बहुत सब्टल सी इसकी वो है स्मेल है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी चाहें तो ये ज़रूर लें। और यहाँ मैं अपने कपड़े निकालने आ गई थी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ना जितनी बार इस रूम में आऊँगी बेडशीट दिखाऊंगी क्योंकि मेरी फेवरेट है ये। और यहाँ मेरी अलमारी का आप लोग ये हाल देख रहे हैं, जो कि मैं बिल्कुल अब सही नहीं करने वाली हूँ। ये जो मेरी बहन है ना, वो ये तबाह करती हैं। उसके बाद मैंने ये वाले कपड़े निकाल लिए थे अपने, ये मैं आपको वेयर करके ही दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है लेट हो रहा था, और मैंने सोचा कि पहले जल्दी से नहा के आते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। हालत यहाँ बहुत बुरी हो चुकी थी सारे काम से। तो बस यहाँ मैं नहाने चली गई थी, और मम और मेरी छोटी वाली बहन जो है वो मेहमान को उन्होंने रिसीव किया। ये जो आप लोगों ने क्लिप देखी मेहमान आने की, और जो खाने वाली जो क्लिप आप लोग आगे देखेंगे, वो सब मेरी छोटी वाली बहन ने रिकॉर्ड किया क्योंकि मैं तो थी नहीं, नहाने गई हुई थी। तो बस यहाँ पे जो है मेरी सबसे छोटी वाली मामी आ गई हैं अपने बच्चों के साथ। तो बड़ा अच्छा लगा, हम लोगों को काफ़ी टाइम बाद आई थी, तो बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। लेकिन क्या कहते हैं, खाने पे मैं नहीं थी, उसके बाद मैं आ गई थी, और बच्चे कब से इंतज़ार भी कर रहे थे। लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया, आगे चल के आप लोगों को सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ सब ने वेलकम किया। आप लोग बताएं कैसे हैं आप लोग। इतने दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि मैं बहुत ना चिल जोन में चले गई थी, और इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि मतलब जो दिल चाह रहा था मैं वो खा रही थी। जो मतलब जिस चीज़ की क्रेविंग हो रही थी मैंने वो सारी चीज़ें मंगवाई, वो सब खाया। मतलब बहुत ना वीक बहुत इन्जॉय किया है मैंने। बस मैंने थर्सडे वाले दिन ब्लॉग बनाया, फ्राइडे बस खाने का बना लिया, हफ्ते को ये दिन गुजरा। खाने में अच्छे यहाँ पे मम्मी ने बनाया था, मज़ेदार सी फ़िश फ्राई की थी, और रशियन सैलेड और बिरयानी रखी थी, बहुत सब यम्मी था। और फिर मैं जो ना नहा के आ गई थी फ़ौरन से, एंड देन मैंने सोचा आप लोगों को अपना फुल आउटफिट दिखाऊं। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, खद्दड़ की ये कुर्ती थी, बहुत प्यारी थी। और यहाँ रूम से निकलने के बाद मैंने सोचा फिर से आपको एक बार बेडरूम दिखाऊं क्योंकि बहुत ऑब्सेस्ड हुई थी मैं। तो बस यहाँ मैं बाहर निकली, मैंने सबसे सलाम वगैरह किया, और उसके बाद मैं आ गई थी अपना खाना लेके बैठ गई थी। शाम का टाइम हो रहा था क्योंकि सब लोग 4 बजे के करीब आए थे, और मैं भी कुछ इसी टाइम के करीब। और यहाँ सारे बच्चे बैठ के, मेरी बहन और तीनों बहन भाई बैठ के खेल रहे थे, ओनो वगैरह खेल रहे थे ये लोग, और मैं खाना खा रही थी क्योंकि इतनी भूख लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। तो बस यहाँ पे बिरयानी हमेशा की तरह बहुत मज़े की बनी थी, मैंने बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पे जो है फिर हम सब ने खूब सारा ओनो खेला, और यहाँ हम सब ने मिलकर वीडियोज़ वगैरह बनाई। इतना इन्जॉय किया ये टाइम हमने, बहुत मज़ा आया। बस मेरी सेकंड वाली बहन नहीं थी, उनको मिस किया, अदरवाइज़ हमने बहुत मज़ा किया। फिर टी टाइम का वक्त हो गया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा मैंने खाने के रशियन सैलेड भी खाई। तो मेरा बिल्कुल टी टाइम का कोई इरादा नहीं था क्योंकि मैं बिल्कुल फुल थी। लेकिन
सबके लिए तो टी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पे चारों मतलब मेरी बहन और बाकी 3 बहन भाई जो सब बैठ के जो है ना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे। और नीचे मेरी मम्मा और मैंने नहीं खाया क्योंकि हमारा बिल्कुल दिल नहीं था। मैं फुल थी और मम्मी भी फुल थी। तो बाकी सबके लिए टी टाइम हुआ। हम लोगों ने टी टाइम किया, फिर सब एक साथ बैठ के हम लोगों ने बातें वगैरह की। बहुत अच्छे से हमने अपना टाइम एंजॉय किया। और जैसे कि आप लोगों को बताया, सैटरडे वाला दिन जो है ना वो मम्मा और मेरा बहुत फेवरेट होता है। तो कोई आ भी जाए ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है हमें, क्योंकि हम पूरा दिन सुकून से साथ में होते हैं। तो यहाँ पे बस ये लोगों की जाने की तैयारी हो रही थी। बहुत अच्छे से हमने टाइम एंजॉय किया। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा ये जो आज का मैंने प्रॉपर मतलब इतनी छोटी छोटी क्लिप्स में बना रही हूँ व्लॉग कैसा लग रहा है। मैं सोचती हूँ हर मतलब वीक में ना एक बार व्लॉग डाल लूँ। कभी कभी मैं 2 बार भी डाल सकती हूँ इंशाल्लाह। लेकिन आज जो मैं अभी संडे वाले दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज जो है मेरी कज़न की बारात है और आज का भी व्लॉग चल रहा है। तो बस यहाँ पे उसके बाद ये लोग सब जा चुके थे। तो उसके बाद हम लोग ना मेहमान जाने के बाद एक और दफ़ा घर की सेटिंग वगैरह कर लेते हैं और फ़र्श का पोछा लगा लेते हैं। लाजमी ये काम करते हैं। तो बस वो हो गया था। फिर मेरी जो सेकंड वाली बहन है ना वो भी बस मेहमान के जाने के वक्त ही आई थी। उनसे मुलाकात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस वहाँ ये मेरी सेकंड वाली बहन जो है वो सेकंड वाले रूम में कुछ काम वगैरह कर रही थी। और यहाँ मैं और मेरी छोटी वाली बहन आराम कर रहे थे हम लोग कि बाबा का वेट भी कर रहे थे कि बाबा कब आएंगे। और फिर फाइनली बाबा भी आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ हमारे इस्त्री करवा के बाबा कपड़े भी ले आए थे। बहुत एक्साइटेड हूँ इंशाल्लाह। आप लोगों को थोड़ी झलक दिख रही है मेरी बारात की कि ये वाला ड्रेस पहन रहे हैं। बाकी वाले ड्रेस तो आपको इंशाल्लाह बाद में ही दिखाएंगे। वैसे आप लोगों ने देखे हुए हैं, लेकिन फिर भी फंक्शन के साथ साथ आपको डिटेल्स भी बताएंगे, सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद ना बाबा काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि एक जगह के चपली कबाब मैं लाऊंगा ना। तो बाबा इस बार चपली कबाब लाए थे। पहले बाबा ने बोला पहले टेस्ट करो, अगर अच्छे लगेंगे तो फिर और लाऊंगा। तो हमने ये वाले ट्राई किए। सॉरी टू से बोलना नहीं चाहिए मगर बिल्कुल अच्छे नहीं थे। बिल्कुल जैसे ऐसा लग रहा था गोभी भर दी प्याज, बिल्कुल अच्छे नहीं जिसे कहते हैं। खैर तो बस हमने इतना सा ट्राई किया, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ मैं और मेरी सेकंड वाली बहन आराम कर रहे थे, बातें वगैरह कर रहे थे क्या क्या हुआ क्या क्या किया। तो बस ये डिस्कशन चल रहा था। फिर सेकंड वाली बहन को कुछ पढ़ना था बेडरूम में, तो हम सब बाहर आ गए थे। मम नमाज़ पढ़ी है या मेरी बहन छोटी वाली बहन और मैं आराम कर रहे हैं। हम लोगों ने भूख ही नहीं लग रही थी क्योंकि हम लोग सब पेट वगैरह सबके फुल थे। तो हमने सोचा कि हम ना बाबा और सेकंड वाली बहन ने रशियन सैलेड खा ली थी तो उस वजह से किसी को भूख नहीं। तो हम लोगों ने ना बिल्कुल कोई 10 साढ़े 10 बजे खाना खाया रात का। और बाबा ने यहाँ पे 7 अप लाया, जो कि मुझे वाली डाइट 7 अप बहुत पसंद है बेइंतहा। फिर रात के जो मेहमान वाले जो बर्तन थे वो सब मम ने वॉश कर दिए थे। रात के खाने के मैंने किए, हाफ़ समझे बास्केट मेरी है हाफ़ मम की है। तो हम दोनों ने मिलके वाला काम किया, पूरा सिंक वगैरह स्लैब सब क्लीन कर दिया। और फिर फाइनली हम लोग बिस्तर में आके लेट गए थे। उम्मीद है आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में खूब सारा याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।